पिथौरागढ़ पुलिस क्षेत्राधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी ने शनिवार को बेरीनाग कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के विभिन्न भाग, मालखाना, थाना कार्यालय, आपदा उपकरण, अभिलेख, भोजनालय आदि का निरीक्षण करने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने थाने में सीएलजी मेंबर्स, टैक्सी यूनियन, व्यापार मंडल के साथ बैठक की और समस्याओं को सुना, साथ ही सुझाव भी लिए। पिथौरागढ़ में जिला अधिकारी आशीष भटगाई ने आज मासिक स्टाफ बैठक ली। उन्होंने राजस्व वसूली की समीक्षा की और बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने, अवैध शराब की रोकथाम के लिए प्रभावी और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीतकाल में जिले में राशन की कमी न हो, इसके लिए पूर्ति विभाग सभी तैयारियां पूरी रखें। शीतकाल में अलाव जलाने के लिए उप जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में जिले के सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में आशीर्वाद बैंकेट हॉल और शनि मंदिर के मध्य स्थित है पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर। यहाँ सभी गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिस्टुला आदि का उपचार 4 सूत्र विधि द्वारा किया जाता है तथा अन्य रोगों की भी पंचकर्म द्वारा चिकित्सा की जाती है। आज ही संपर्क करें पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में हाई अल्टीट्यूड में स्थित पंचाचुली बेस कैंप तक मोटरसाइकिल से यात्रा करने के लिए निकली हीरो तिरंगा ट्रेल्स आज पिथौरागढ़ पहुंची। इस संयुक्त दल में सेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारी व जवान हिस्सा ले रहे हैं। दल 27 नवंबर को दिल्ली से रवाना हुआ और हल्द्वानी, दन्या होते हुए आज पिथौरागढ़ पहुंचा। हीरो तिरंगा ट्रेल्स 2025 जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, इंडियन एयरफोर्स, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हीरो के सपोर्ट से हो रहा है, हीरो मोटोकॉर्प। तो दिल्ली से करीब 50 राइडर्स हैं और पिलियंस हैं। टोटल मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और अलाइड फोर्सेस के दिल्ली से चल के पंचाचूली बेस कैंप तक जा रहे हैं। दिल्ली से हल्द्वानी, हल्द्वानी से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से धारचूला, धारचूला से दारमा वैली जो पंचाचूली का बेस कैंप है, यहाँ से राइड होगी और 2 तारीख को वापस दिल्ली पहुँचेगी। राइड का मकसद ये है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से कि एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है। 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर यह दल 2 दिसंबर को वापस दिल्ली पहुंचेगा। दल में शामिल ग्रुप कैप्टन JS नेगी ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य को मजबूत करने के साथ ही युवा पीढ़ी को वर्दीधारी सेवाओं के लिए प्रेरित करना है। वैसे तो ये इलाका हमारा ही है, मैं पहाड़ का ही हूँ। ये जो अनुभव है भी एयरफोर्स ने, हीरो होंडा और PhD CCI के मिलकर ये हमने एक मिशन उठाया है टू गो टू दी डीपेस्ट इनसाइड बॉर्डर एरिया में। इसका मेन मकसद ये है कि हम लोगों को बता सकें कि फ़ौज से बढ़िया कोई और करियर नहीं है और साथ साथ इससे आपको मौका मिलता है, नौकरी के साथ साथ आपको मौका मिलता है इस वातावरण, इस क्लाइमेट के साथ साथ घूमने फिरने का, जो कि फ़ौज अपने बलबूते देती है आपको। तो ये एक अपनी अच्छी हॉबी, इंटरेस्ट को बनाए रखने में काम आता है। और हमने आते हुए इस पूरे स्टार्ट किया दिल्ली से, तो हम कई कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और इनसे बच्चों से मिले और हमारा मकसद यही था कि हम उनको बताएं कि देखिए भारत का यूथ को कहाँ जाना चाहिए, उसमें उनके खुद के पर्सनल एस्पिरेशन और शौक़, अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी वो साथ साथ लेके चल सकते हैं और ये देश को भी एकजुट बनाए रखेगा। तो इस मुद्दे में हम बड़े कामयाब थे। रास्ते में जगह जगह हमने लोग देखे हैं, आप जैसे लोग यहाँ पे हैं, सड़कें अच्छी हैं, लोगों ने सपोर्ट किया है और साथ साथ हीरो होंडा की टीम है और PhD CCI की टीम भी है जो साथ साथ हमारी इस मिशन को हमारे साथ साथ लेके चल रही है। यात्रा वायुसेना के एयरफोर्स एडवेंचर विंग द्वारा हीरो मोटोकॉर्प और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित की जा रही है। ये जो रैली है ये 27 तारीख से लेके 2 तारीख तक है। इसमें 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दिल्ली से अल्मोड़ा
पिथौरागढ़ और पंचचूली बेस कैंप जाके फिर वापस उसी रूट में कासर देवी होते हुए हम 2 तारीख को 1300 किलोमीटर कवर करके दिल्ली पहुंचेंगे। इस यात्रा के लिए हीरो मोटोकॉर्प में X+210 मोटरसाइकिल तैयार की है। दल पिथौरागढ़ में कुछ देर रुकने के बाद धारचूला के लिए रवाना हो गया। और मैं XNDA 92nd कोर्स 102 GDOC हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। यहाँ पिथौरागढ़ का निवासी हूँ और ये टीम में मेरे मित्र लोग हैं, पुराने अल्मा माटर दोस्त हैं, अफसर हैं और साथी हैं। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा अवसर था कि यहाँ दूरस्थ क्षेत्र में कुमाऊँ के उत्तराखंड में हमारे मित्र लोग आ रहे हैं और इतना बड़ा दल लेके आ रहे हैं। सच अ बिग टीम ऑफ बाइकर्स, इट्स अ वंस इन अ टाइम अपॉर्चुनिटी। और इस अवसर को न खोते हुए मैं अपने गांव जो कि जौलजीबी के पास में है वहाँ से आया हूँ इनसे मिलने के लिए और ये मेरा सौभाग्य है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून फॉर मी to interact with my friends in this remote area and look forward to the future that they bring to us। इसमें मैं क्या अवसर देखता हूँ? मैं ये देखता हूँ कि हमारा क्षेत्र जो है ये नैसर्गिक नेचुरल ब्यूटी और ये साथ में एडवेंचर, जो कि आदमी का जो स्पिरिट होता है, जो कैद नहीं रहना चाहता है, उसके लिए अवसर देता है कि वो यहाँ पे अपने को एक्सप्लोर करें। धारचूला में रात्रि विश्राम करने के बाद यह पंचाचूली बेस कैंप के लिए प्रस्थान करेगा। दल में सीनियर सेक्रेटरी आदित्य त्रिपाठी, रिटायर्ड विंग कमांडर PC पंत और ग्रुप कैप्टन महेश बिष्ट आदि राइड कर रहे हैं। दल में कई अधिकारी व जवान उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। लकी ड्रॉ ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार का ऑफर अब भी जारी है। साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में NCRP और राजस्व पुलिस की बैठक में जिले में नशे के उन्मूलन पर चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि जिले में नशे का संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जिस पर सख्त कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान और छात्रों की काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए तथा नेपाल से प्रतिबंधित दवाइयों की रोकथाम पर विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में ITBP, SSB सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे द्वारा नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की जो कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसकी भी मीटिंग ली जाएगी। तो जैसा कि नशे का प्रभाव अब हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, तो उसके संबंध में सभी को जागरूक करना और किस तरीके से उसको हम लोगों को कंट्रोल करना है और सब्सटेंस यूज़ को कम करते हुए उसको ख़त्म करना है। तो इसके संबंध में विस्तृत जो हमारी रूपरेखा है उसको हम लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है और उस पर फिर हम लोग अमल भी करेंगे और सभी को साथ लेके, क्योंकि समाज के सभी अंग कि इसमें मिलकर सहभागिता जरूरी है, कार्रवाई करना आवश्यक है समाज के हर अंग को। तो मिलकर काम करेंगे इसमें और इफेक्टिवली वर्क करने का हम लोग का प्लानिंग है, तो उस दिशा में जो है कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट तहसील के चहज गांव में 21 दिसंबर से 12 जनवरी तक महाभारत गाथा का आयोजन होगा। इसमें 22 दिनों तक पांडवों की गाथा गाई जाएगी। क्षेत्रवासियों ने आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। चहज गांव के मनीष जोशी ने बताया, इस आयोजन में भाग लेने के लिए कई शोधार्थी रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयोजन चहज के प्रसिद्ध पांडव मंदिर में होगा। पिथौरागढ़ नगर निगम ने नगर क्षेत्र में अलाव जलाने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर के सभी प्रमुख चौराहा, तिराहों, हॉस्पिटल क्षेत्र, बस स्टेशन में अलाव जलाए जाएंगे। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी ने कहा, अभी ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा नहीं है, ठंड बढ़ते ही अलाव की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, जब ठंड बढ़ती है तो हम लोग नगर निगम पूरे शहर में अलाव की व्यवस्था कराता है। जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है, मुख्य स्थल पर जहाँ पब्लिक की भीड़ रहती है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, केमो बस स्टेशन हो गया, रोडवेज हो गया, इन सब जगहों पर हम जलाते हैं। अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं आई है कि कहीं हमें अलाव की आवश्यकता पड़े, लेकिन हम पूरी तैयारी है हमारी, हम तैयार हैं। हमारे पास कुछ लकड़ी भी पड़ी हुई है और अब और डिमांड हम कर रहे हैं। और जितना जब भी अगर ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, मतलब अब ज़रूरत है, हम तुरंत तैयार हैं इसके लिए, हम तुरंत इसका अलाव जलाना शुरू कर देंगे। आपको मालूम है कि हमारे शहर में एक रैन बसेरा, जिसमें 34 से 35 सीट है, वहाँ पर बेड हैं जो लोगों के रहने की व्यवस्था करते हैं हम।
किसी के भी अभी बीच बीच में आपने अगर देखा होगा, आपके नॉलेज में होगा, तो बीच में भी कभी हमें मिल जाते हैं ऐसे लोग, तो हम वहीं पर उनको व्यवस्था कर देते हैं। और जाड़े में, खासतौर से जाड़े बारिश में हम ये करते हैं कि हमारा जो वो है रैन बसेरा है उसमें पूरी तरह से हमारी व्यवस्था है, और हम सब व्यवस्था वहाँ पर जैसे ही कोई अगर मुझे ऐसा मिलता है तो हम वहाँ उसकी व्यवस्था कर देते हैं। पिथौरागढ़ जिले में सुगम यातायात के लिए नेपाल सीमा से लगी भारतीय सीमा पर बनने वाली टनकपुर जौलजीबी 2 लेन सड़क के कार्य में तेजी आ गई है। सड़क के बचे हुए हिस्से की सर्वे और डीपीआर का कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता HS हन्याकी ने बताया कि टनकपुर से रूपालीगाड़ तक 55 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। सड़क में डामरीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका है। चलथी में 690 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही 3 छोटे पुलों का कार्य भी प्रगति पर है। रूपाली गांड से पंचेश्वर तक सड़क में कार्य चल रहा है और पंचेश्वर से बलतड़ी तक सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और बलतड़ी से जौलजीबी तक सड़क सर्वे का कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा। अभी जो है टनकपुर से रूपाली घाट तक 55 किलोमीटर तक हमारा रोड वर्क कंप्लीट हो गया है। बीच में हमारा चलथी रिवर पे 690 मीटर का पुल का कार्य दिसंबर तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे जो है रूपाली घाट से 35 किलोमीटर का डीपीआर का काम चल रहा है। उसके बाद 30 किलोमीटर हमारा बलतड़ी तक है। बलतड़ी से जौलजीबी 36 किलोमीटर, इन दोनों का हमारा सर्वे वगैरह का काम चलता है। डीपीआर का काम गतिमान है। उन्होंने बताया कि इस सड़क के बन जाने से टनकपुर से जौलजीबी तक की दूरी 65 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही जिले के लोगों को सुगम यातायात की सुविधा भी मिलेगी। क्या आप कान, नाक या गले की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको सुनाई देने में दिक्कत होती है? इन परेशानियों को नजरअंदाज न करें, यह समस्या गंभीर हो सकती है। आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक यहाँ मिलते हैं। सभी प्रकार के डिजिटल हियरिंग एड, हियरिंग टेस्ट, अनुभवी ऑडियोलॉजिस्ट, ENT सर्जन की विशेषज्ञ सुविधा के साथ हियरिंग एड स्पेशलिस्ट भी मौजूद। तो देर किस बात की, अपनी समस्या का जल्द समाधान करें। सिर्फ प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पार्वती बाजार, सिलथाम, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।